सबसे पहले सबको मेरी राम राम। हमारे साथ हमारे भाई तेलूराम जांगड़ा जी, हमारे बड़े भाई सुमन शर्मा जी और हमारी बहन जी है कमलेश जी, हमारे भाई बलवंत जी। आज मैं आया हूँ आपके बीच में। हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के साथियों ने 22 मई का फतेहाबाद के अंदर प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रखा है 10 बजे अनाज मंडी। उसके बारे में वार्ता करने के लिए आसी उपमंडल के अंदर जितने भी हैं हमारे साथी मिलने वाले, उनको हमने बुला भी रखा है और सबकी ड्यूटियां भी लगाएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए हम यहाँ पर आपके बीच में आए हैं और दिशा निर्देश देने के लिए। बाकी तेलूराम जी यहाँ पर है ही, राजदत्त ठाकुर जी भी है, किसी कारणवश नहीं आए। बाकी इनको हमने बता भी रखा है कि सम्मेलन की तैयारी के लिए आज हम आपके बीच में आए। तो क्या ये पार्टी स्तरीय कार्यक्रम है सर? ना, ये पार्टी स्तरीय कार्यक्रम नहीं है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है। पिछड़े वर्ग के साथी कर रहे हैं, सभी पार्टियों के लोग उस सम्मेलन में आएंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर कार्यक्रम का? हाँ जी, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर कार्यक्रम? मुख्य उद्देश्य तो ये है जी कार्यक्रम का, जो आज बीजेपी की सरकार, मेरे इसमें दो, एक तो मेरा ये एजेंडा है जिसने पिछड़ा वर्ग का भला किया, उसके बारे में हम वहाँ पर स्टेज के माध्यम से बताएंगे कि हमारे समाज के जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं वे काम करने वाले हैं, मजदूर टाइप में है, दुकानदार टाइप में है। उनको हर चीज़ का पता नहीं होता कि किस सरकार ने या किस मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने तारे लिए कुछ कानून बनाया, उनको पता नहीं है। तो हम स्टेज के माध्यम से बताएंगे कि इस सरकार में इस मुख्यमंत्री ने, इस नेता ने ये काम किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आज जो सरकार बीजेपी की है, ये हमारे ऊपर वे कानून थोप रही है जो हमें नहीं चाहिए। जैसे कि इन्होंने किसानों के ऊपर कानून थोपे थे, किसान ये कह रहे थे कि हमने ये कानून नहीं चाहिए, परंतु बीजेपी धक्के से दे रही थी, प्रधानमंत्री जी धक्के से दे रहे थे। बाकी वे तो किसान थे जो 13 महीने संघर्ष किया, 700 से ऊपर शहादत हुई, तो इसलिए किसानों की बात को मोदी जी ने मानना पड़ा। इसलिए हम भी इस सम्मेलन करके और पूरा हरियाणा में जिला वाइज सम्मेलन करेंगे, हर महीने एक सम्मेलन करेंगे और सरकार को बताएंगे कि हम भी भाई देखो हम एकजुट हैं और हमारी बात को सुनो। तो जो सरकार बना सकता है वो सरकार को हटा भी सकता है। हमारा ये कहना है कि जैसे कि बीजेपी सरकार आने के बाद में एक तो हमारे ऊपर ये जो क्रीमी लेयर का मामला है ये लेके आए हैं, तो हमारी डिमांड है जो पहले था वही होना चाहिए। इसके ऊपर अनेक कानून मत थोपो कि 3 लाख रुपये जिसकी इनकम है उसके बच्चे को भी मान लिया आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने जो गरीब समाज को आरक्षण दिया या कानून बनाया, तो उस कानून में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब जिसका बच्चा, आज हम ये समाज को बताते हैं कि भाई अगर किसी का बच्चा डी ग्रुप का मतलब चपरासी लग गया, वो आपके पोते की बेटे की आगे बाट मत देखो कि पोते को या बेटे को लाभ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये बातें हैं, आरक्षण की, इसकी क्रीमी लेयर की बात भी है, एक जातीय जनगणना की बात भी है। हमारे समाज को और सरकार भी, कोई भी सरकार, उसको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड के कितने हैं। जातीय जनगणना की बात। एक बात और भी हम कहने लग रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए कई चीज़ें लेके आए थे। उन चीज़ों को बीजेपी सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 3,92,000 प्लाट 100 वर्ग गज के दिए गरीबों को, SC और BC को। इन्होंने 8 साल के अंदर वो फाइल बिल्कुल बंद कर दी और एक भी प्लाट नहीं दिया। तो हमारी सरकार से ये क्लियर है कि आप लोग जो स्कीम हुड्डा साहब लेके आए थे उस स्कीम को दोबारा चालू करें। दूसरी बात, जैसे कि शिक्षा के लिए, जो अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी नौकरी लगेंगे, और पढ़ाने में गरीब आदमी का फीस देने में और कुछ करने में थोड़े से कमज़ोर भी है। तो कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने हमारे बच्चों को 1ली से लेके 5वीं तक, 6ठी से लेके 8वीं तक, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, सभी क्लासों में हुड्डा साहब ने वजीफा देने का काम किया गरीब से गरीब बच्चे को। उस वजीफों को बढ़ाया जाए। क्यों? आजकल ये संस्कृति मॉडल स्कूल बढ़ा दिया सरकार ने, उसकी 250 रुपये फीस रख दी। कहाँ से देगा बैकवर्ड का आदमी, कहाँ से देगा SC का आदमी? भाई स्कूल को तो सुधारो, हम भी कमा, परंतु उसमें पढ़ाई मुफ्त करो।
अच्छे स्कूल लेके आओ, हम सरकार की सराहना करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे कानून है जो कि ये हुड्डा साहब के समय में, जैसे कि 200-200 लीटर की पानी की टंकी गरीब घरों में रखी थी। आज कई साल हो गए, आबादी बढ़ी है, आबादी बढ़ गई, घर भी नए बन गए, उनमें भाई दोबारा कनेक्शन किया जाए। जो हमारे समय में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए और जो कॉलोनी बनी उसमें जो खंबे लग गए नहीं तो तार नहीं लगाए इन्होंने। पानी की पाइपलाइन अगर मंजूर होगी तो पानी की पाइपलाइन नहीं लगी, तो इन्होंने वे आधे काम कर दिए। इन एजेंडों को हम एक, जैसे कि और भी मुद्दा है, बीजेपी सरकार ने बैकवर्ड को एक वैसे एक कानून सा बना के दे दिया कि हमने पंचायतों में 8% रिजर्वेशन दे दी। वे 8% रिजर्वेशन सिर्फ झूठ का काम है इनका। आप मेरे को एक बताओ, हम हरियाणा प्रदेश के वासी, भारत देश के वासी हैं, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर को कानून बनाती है देश के लिए तो पूरे देश के लिए एक कानून बनेगा। ये नहीं है कि हरियाणा के लिए अलग बन गया, मध्य प्रदेश के लिए अलग बन गया। इन्होंने एक प्रदेश में 2 कानून बना दिए कि हम 8% रिजर्वेशन देंगे पंचायतों के चुनाव में, पर तो 8 नहीं देंगे। 8 तो स्टेज के ऊपर भाषण देने की बात है, 8 देंगे जहां पर आबादी ज्यादा है, परंतु जहां आबादी कम है बैकवर्ड की वहां 2 देंगे। 2 का नाम नहीं ले रहे, ये सही क्लियर खुल के बात नहीं बता रहे। भाई 2 तो हमारे सरपंच वैसे ही बन जाएंगे भाई। बैकवर्ड हम पूरा हरियाणा के अंदर है, ये थोड़ा कि हम हिसार के अंदर बैकवर्ड है। कोई समाज कहीं पर ज़्यादा है, कोई समाज कहीं पर ज़्यादा है। तो हमने ऐसा कानून नहीं देखा कि सिर्फ ये बकाने का काम, गुमराह करने का काम करती है सरकार, ये पार्टी। तो हमारी यही बातें हम वहाँ पर स्टेज के माध्यम से हमारे समाज के भाइयों को बताएंगे कि इस सरकार से, इस पार्टी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है, ये बात। तो गुलेला साहब, फाटक खुल गया आपके लिए? फाटक कौन सी? कांग्रेस के दरवाजे? भाई मेरे लिए दरवाजे तो भाई पहले भी खुले थे। आप मैंने ये बताओ कि हुड्डा साहब है घर, मैंने कब नहीं देखा आपने? देखो, कई भाइयों कहते आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, मैंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। मैंने जो बरवाड़ा हल्के की जनता थी उनकी आवाज थी कि आप चुनाव लड़ो, और मेरा तीसरा नंबर है, 18,000 वोट मेरा आ रहे, कांग्रेस का साथी का 7,000 वोट आ रहे। बताओ चुनाव मैंने खिलाफ लड़ा कि ना लड़ा? ठीक है नहीं। बाकी देखो, दरवाजे हमारे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। मैं बार बार कहता हूँ, सर्वेश जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। मैं एक बात कहता हूँ, बैकवर्ड के जितने भी साथी हैं प्रदेश के अंदर, सबकी विचारधारा कांग्रेस है, परंतु जब मान सम्मान नहीं मिलता तो वे लोग दूसरी जगह चल जाते हैं। आज भी हमारी विचारधारा कांग्रेस है। हमने चुनाव लड़ा, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, हमने चुनाव जीतने के लिए लड़ा। तो हमारा फूट तो होता है, फूट तो देखो ऐसे है जी, बड़ा घर है, हो जाती है। बाकी आज जो नए हमारे अध्यक्ष बने हैं, हुड्डा साहब हमारे लीडर हैं। आज देखो, रात मेरे को एक शादी में था, बीजेपी का लीडर मिला मेरे को हिसार का, हकीकत बताऊंगा बात। उसने मेरे को मुबारकबाद दी कि भी कांग्रेस अब तरकीब है, समझ गए नहीं? तो हर आदमी ये कहता है कि कांग्रेस तरकीब है, तो इसका मतलब हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आप भी मानते हैं कि कांग्रेस तरक्की पे है? बिल्कुल, मैं तो शुरू से मान रहा हूँ। तो ये उदयभान जी का अध्यक्ष बनने के बाद तरक्की पे आई है या जब शैलजा जी थी तब भी तरक्की पे थी? देखो, शैलजा जी आपकी तरफ से लीडर है, उदयभान जी आपकी तरफ से लीडर है। हर आदमी का अलग अलग महत्व होता है, हर आदमी का अलग अलग महत्व होता है। जो आदमी, जो प्रधान सबको साथ लेके चलेगा, उसके साथ जनता वैसे लग जाएंगी। मेरे को पूरी उम्मीद है कि उदयभान जी के साथ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वे सभी के सभी उसके साथ लगे। सर, फूट तो नजर आनी शुरू हो गई है, पोस्टर लगते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी उनका फोटो नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता? रेवाड़ी में हंगामा भी फिर हुआ था। पार्टी हाईकमान को ये लेटर जारी करना पड़ता है कि अध्यक्ष की फोटो उसके अंदर आपको लगानी ही लगानी चाहिए। देखो भाई, अच्छी बात है, पार्टी हाईकमान दिशा निर्देश देना भी चाहिए और हमने मानने भी चाहिए। बाकी मैं तो एक बताना चाहता हूँ, हुड्डा साहब की फोटो को लगाए ना लगाए, हम ये कहते हैं कि आप जनता से पूछो कि लीडर कौन है, लीडर हुड्डा साहब है। ठीक है नहीं, कोई कहने से लीडर नहीं बढ़ता,
लीडर तो जिसके साथ जनता है वो लीडर है। और हम तो कहते हैं कि हुड्डा साहब की फोटो तो सबसे पहले लगानी चाहिए सबने। गुड़िया साहब आपके इलाके में दीपेंद्र उठाया था, लेकिन आप गायब थे। नहीं, मैं उस दिन क्या, मैं 22 का प्रोग्राम रख रखे है। मेरी एमपी साहब से पहले दिन बात हो गई थी वहाँ दिल्ली। तो ललित ने मेरे को कहा था कि भाई ऐसे ऐसे कल एमपी साहब आएंगे। मैं बोला जी हमारा जो प्रोग्राम है 22 तारीख का, मैं उसकी तैयारी में हूँ। वो तो हमारे नेता है, वे आए हम ना हो तो फिर हमारी जगह कहाँ है? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे नेता है उनका। अंदर जो प्रोग्राम कर रहे हो पीछे सारा राजनीतिक एजेंडा है क्या? नहीं, राजनीति का एजेंडा नहीं है, समाज के अंदर राजनीति नहीं करेंगे हम। ये बस सारे नेता तो राजनीति होंगे वहाँ। नहीं नहीं, राजनीति न्यू बताओ। तेलूराम जांगड़ा अगर उस स्टेज पर जाए तो भाई न्यू बताओ क्या कांग्रेस का प्रोग्राम थोड़ा बन जाएगा? ये समाज का प्रोग्राम है, ये समाज का प्रोग्राम। आप समझो, कोई भी समाज हो प्रोग्राम करता है तो वहाँ पर समाज की बात रखी जाती है। वहाँ पर हमने एक बात रखी है, जिसने दिया उसका प्रचार करो, नहीं दिया उसकी बुराई करो। अगर हम दिया उसका नाम नहीं लेंगे तो माना कौन देगा आगे? जिसने नहीं दिया बिना दे हम उसका प्रचार करेंगे तो माना कौन देगा आगे? कहा जा रहा है कि गुड़िया साहब अपनी ताकत दिखाएंगे। ना ना, मेरी ताकत तो मैंने क्या दिखानी है भाई? मेरे को जैसा मैं हूँ हल्के के अंदर मेरे को जानते हैं, ठीक है नहीं? ताकत तो भाई मैंने बैकवर्ड की रैली 2011 में करी थी, हिसार के अंदर तो उसी रैली हुई को नहीं, बाकी कभी हुई तो मैंने बेरा को। तो स्टेशन कौन सा रहेगा? कुल मिला के कांग्रेस, ये प्रोग्राम तो कांग्रेस का ही हुआ। ना 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 ना, बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस ने ही दिया पिछड़ा बार को, बीजेपी ने तो कुछ दिया ही नहीं है बिल्कुल, आपके मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे सुनो मेरी बात, तो आप तो मैं कांग्रेस के ही गीत ना गाओ। ना ना कांग्रेस के गीत नहीं गाऊंगा जी। मैं व्यक्ति विशेष का गीत गाऊंगा। जिसने दिया उसका नाम लेंगे। वो भी तो कांग्रेस में। कांग्रेस तो थी बानूआ में, बताओ क्या दिया? तो बजरंग अगर सुनो मेरी बात, अगर वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, बैकवर्ड को आरक्षण दिया तो लागू क्यों नहीं करा 90 से 95 तक? सरकार तो कांग्रेस की रही है। बाकी अगर हमारे को दिया हुड्डा साहब ने 2013 के अंदर, हमारा जो आरक्षण था क्लास 1-2 में, हम बहुत समय से हमारी डिमांड थी, उस आरक्षण को हुड्डा साहब ने 10 वाला 16 किया, 6 तो बढ़ाया। तो हम तो हुड्डा साहब का नाम लेंगे और किसी का नाम ले देंगे? देख सुनो, जिसने दिया, अब सुनो मेरी बात। नहीं नहीं भाई साहब, देखो पार्टी है, पार्टी सारा की में हम पार्टी को गलत नहीं बताते। जो पार्टी को चलाता है नेता, उसके मन में खोट हो सही, अगर खोट हो तो वो नहीं देगा, अगर सही नीयत है तो दे देगा। जो काम पिछड़ा वर्ग के लिए किया, आरक्षण की बात है, अगर 10,000 नौकरी लगनी है और हमारा 6% बढ़ा दिया तो 600 नौकरी तो बढ़ गई। हमारी बीजेपी से ये डिमांड है कि हुड्डा साहब ने तो 11-16 कर दिया, तुम इसको 27 कर दो, 27 कर देंगे। इस सम्मेलन में हम उनका गुणगान कर देंगे, करो 27-22 को देख सम्मेलन में कर दो गुणगान, हमारे क्या दिक्कत पार्टी? सर कुलदीप जी भी नाराज लग रहे हैं पार्टी से, गुस्से में है काफी वो। गुस्से में है। अब गुस्सा भाई, मुलाकात गुस्सा तो भाई एक बताओ। उनका ये कहना है कि जब तक राहुल गांधी जी मुझसे मिलकर बात नहीं करते मैं किसी के सम्मेलन में नहीं जाऊंगा। अब मेरी टिकट कटी, मन तो यह बात कौन कही भाई? हमने तो ये कहा कोई बात नहीं भाई, पार्टी के नेताओं की मर्जी है। हुड्डा साहब ने हमारी बड़ी कोशिश करी थी, पर जो समीकरण ऐसे बन गए हमने तो किसी को गाल नहीं दी। तो ये भी लगाई जा रही है सर कि ये आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी। देखो वे तो बड़े नेता हैं, उनके बारे में क्या कहूँगा। देखो वास्तव में बड़े नेता हैं, और बाकी कौन आदमी किस पार्टी में जाए, मैं तो जाता नहीं भाई। मेरे पास तो 3 साल में बहुत लोग आ लिए, 3 साल हो गए मैं मेरे घर बैठा हूँ, बहुत लोग आए, घने लॉलीपॉप देते थे। मैं बोला नहीं भाई, मेरा नेता हुड्डा साहब है, मैं कहीं नहीं जाता। जिसका खूंटा मजबूत हो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। तो आपका खूंटा मजबूत है? हमारा खूंटा मेरा नेता हुड्डा साहब है, ईमानदार, साफ बात कहने वाले और घर में इज्जत करने वाले। हमने एक ही आदमी मिले आज तक। आपका स्टेशन कौन सा हो जी? स्टेशन बरवाड़ा, और भी कोई स्टेशन है? आदमपुर भी जा सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने आदमपुर वर्कर मीटिंग करी, तो आप वर्गे भाई है सारे पत्रकार, बोले आप यहाँ से चुनाव लड़ते हो? नहीं, मैं बरवाड़े चुनाव लड़ूंगा। 1 महीने पहले हमने नलुआ मीटिंग करी, बहुत लोग आए मीटिंग के अंदर, तो वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि नलुआ चुनाव आदमी एक जगह से लड़ता है। देखो मैं आपको फिर बताने लगा कि जब हमारी सरकार थी, हम 5 साल सत्ता में रहे, तो मेरे पास पूरा हरियाणा के हमारे पिछड़े वर्ग के भाई और भी छत्तीस बिरादरी के भाई मेरे पास आते, मेरी अच्छी लिहाज बनी, उसमें लिहाज बनी। तो आज हम हुड्डा साहब का परिवार और साथ में कांग्रेस का परिवार हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
हमारे पास समय आज काम के लिए, तो आज कोई हमारे पास आता नहीं, क्यों हम सरकार में कोई, तो आज हमारे पास समय है कि हम घर घर जाकर जो भी भाई कांग्रेस के साथ, हुड्डा साहब के साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़े। तो हम कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब को बड़ा करना चाहते हैं। तो आज हस्ती में भी मजबूत करने के लिए आए हो? नहीं, आज तो हाँसी में तो पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन की तैयारी के लिए आया हूँ। बाकी करूँगा मीटिंग, हाँसी में भी करूँगा, मैंने कह रखा है, उकुलाने भी करेंगे, मीटिंग सारा हल्का में करेंगे। कहा जा रहा है कि गुलेले साहब नब्ज टोलने का काम कर रहे हैं ना नबज तो के टिटोले जा है। गुरु ललित जी आपकी नबज पकड़ा तो आपकी कोई काबू मार दो, ललित नबज नहीं। नहीं कोई देखो ऐसे है भाई, नबज की बात नहीं है। आज जनता का देखो, आज 2 महीने पहले जो चर्चा थी नी आम आदमी की, मैं कहता था रोज जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष और हुड्डा साहब को फ्री हैंड कर देंगे उस दिन फुल स्टॉप लग जाएगा आम आदमी पार्टी। वही हुआ पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी की सरकार का आना सिर्फ वहाँ पर थोड़ी सी फूट ज़्यादा होगी, सिस्टम खराब हो गया, लोगों के पास विकल्प नहीं था वोट गिरने का, इसलिए वे आम आदमी को थे। हरियाणा में विकल्प है, हुड्डा एक लीडर है, लोगों को जगह है, इसलिए वो मतलब नहीं है किसी अशोक तंवर जो कांग्रेस में होया करते वो आम आदमी पार्टी में चले गए। मैं कहता था जिस दिन अशोक तंवर जी छोड़ देगा अकेले एक आदमी को नहीं मिले, वही हुई और कुलदीप बिश्नोई हो ही हो, चाहिए इसमें क्या है, हो ही हो। कांग्रेस पार्टी तो बड़ा घर है, हमने कांग्रेस थोड़ी छोड़ी थी, हम तो आज भी कांग्रेस की। हमने मैं आज से 2 महीने पहले सर्वेश आरापड़ा इंटरव्यू देख लो भाई, हमने कहा विचारधारा मेरी कांग्रेस नहीं विचारधारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हाँ जी, राहुल गांधी मुझे नहीं जानते। वो नेता है भाई। अब देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, हम हमारा हल्का में 2 लाख आदमी ने कौन जाना, वो 140 करोड़ ने कैसे जाना का। मैं देखो किसी नेता की मैं नहीं कहता, एक असंभव चीज है। मैंने कई गाँव में कह दे जरा कि 2000 वोटा गाँव हो भाई साहब जाने, मैं देख कोशिश तो करता हूँ भाई, बोले जाने को नहीं, मैं तू तेरे गाँव के बता दे, सारे तेरे गाँव के बता दे, मतलब मान जाऊंगा। एक असंभव सी चीज है, देखो ठीक है नी? हाँ एक बार देखा गया है कई बार लोग आप जानते हो, तुम कहते हो बढ़ते देख कर नाम तो मैंने इसका आओ जाओ जी भाई साहब कैसे हो? ना मैं नहीं कहता ललित, मैं नहीं कहता ना, मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बुला रखे हैं सबके, मेरा फोन नंबर है, उनको मैंने बुलाया है, और एक आदर मैं जानू को उनको पूछ लिया भाई तेरा नाम भूल गया मैं, अच्छा मेरा फोन मत फीड है नंबर वे, इसमें कोई शक नहीं, बाकी मैंने बुलाए। तो हिसार में रैली जल्दी करोगे क्या कांग्रेस की? ना हिसार में रैली करने की जरूरत क्या है, इस कांग्रेस वैसे मजबूत है हिसार तो है। आप आपका हल्कम को हल्ला नहीं कौन दे, तेलूराम बैठे हैं, सुमन भाई बैठे हैं, या हसीम हल्ला नहीं कौन दे, क्या जरूरत है रैली करने की। रैली तो हुड्डा साहब कर रहे हैं भाई, जो ये विपक्ष साहब के समक्ष प्रोग्राम है 29 तारीख को फतेहाबाद के अंदर है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि 29 को भी हास्य हल्के से ज़्यादा संख्या में विपक्ष साहब के समक्ष प्रोग्राम में सबने पहुँचना चाहिए, मेरा ये।